अब हमारे पास जो एंटी रिदमिक ड्रग है सोडियम चैनल ब्लॉकर की क्लास 1C। देखें ये इतनी इंपॉर्टेंट ड्रग नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेसिकली क्या है, नॉट इम्पॉर्टेंट है। देखें एक आपकी स्टेजेस होती हैं सोडियम चैनल्स में, एक रेस्टिंग स्टेज होती है, सेकंड क्या होती है सोडियम एक्टिविटी स्टेज, और उसके बाद होती है सोडियम इनएक्टिवेटेड स्टेज। जो क्लास 1C होती है ये रेस्टिंग स्टेज को भी ब्लॉक करती है, सोडियम एक्टिवेटेड स्टेज को भी ब्लॉक करती है और सोडियम इनएक्टिवेटेड स्टेज को भी ब्लॉक करती है। अब देखें इसको मैं रेड बॉल पेन से ड्रॉ करके देख लेता हूँ। ये देखें ये कहता है ये इसकी वजह से स्लोप आगे शिफ्ट हो गया है, सोडियम चैनल को ये स्ट्रॉन्गली सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से QRS कम्प्लेक्स आपका इंक्रीज हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्लास 1C में QRS कम्प्लेक्स इंक्रीज होता है। और दूसरी इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या करती है, इंक्रीज करती है AV नोड में। जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है इसका मतलब होता है अगर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, जब तक वो पूरा नहीं होता है दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। नो एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ वन एक्शन पोटेंशियल। ये बेसिकली इंक्रीज करती है इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड AV नोड में, लेकिन जो इसका इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो उसका कोई भी इफेक्ट कहाँ पे नहीं होता, परकंजे सिस्टम और वेंटिकुलर सिस्टम में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अब इसको अंडरलाइन करके आपको समझ लें क्या लिखा हुआ है इसमें। जैसे क्लास 1C इसमें क्या आती है, फ्लिकानाइड आती है और आपका प्रोपाफिनोन आती है। इसका मैकेनिज्म एक्शन मैंने आपको बता दिया, ये सोडियम चैनल को स्ट्रॉन्गली ब्लॉक करती है और जिसकी वजह से इफेक्टिव पीरियड आपका AV नोड में तो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ये AV नोड और एसेसरी बाईपास जो ट्रैक्ट होते हैं उसमें, जिसे आप बंडल ऑफ केंट भी बोलते हैं, एसेसरी बाईपास बंडल ऑफ केंट, उसमें तो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इसमें कोई भी इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड का कहाँ पर नहीं आता, प्रकंजे और वेंटिकुलर सिस्टम में, और मिनिमल इफेक्टिव का एक्शन पोटेंशियल पे होता है। अब देखें इसमें देखें कहाँ पे क्लास 1C को कहाँ पे यूज़ करते हैं, SVT सुप्रा वेंटिकुलर टैकीकार्डिया में यूज़ करते हैं, आर्टरी फिब्रिलेशन में यूज़ करेंगे, और इसका जो बेस्ट आखिरी हल होता है रिजॉर्टिंग, अगर रिफ्रैक्टिव वेंटिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है तो इसको क्लास 1C को यूज़ करेंगे। इसके एडवर्स इफेक्ट की तरफ आए तो ये प्रोरिदमी यानी इसकी वजह से अरिदमिया हो सकता है, तो ये स्पेशली क्या होता है पोस्ट MI इसे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है क्योंकि अरिदमिया इसकी वजह से हो सकता है। और पोस्ट MI ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, क्लास 1B एंटी रिदमिक, IC इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन स्ट्रक्चरल और इस्कीमिक हार्ट डिजीज। ठीक है, क्लास 1C कहाँ पे स्ट्रक्चरल इस्कीमिक हार्ट डिजीज में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है।